जिसने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपके साथ यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसी वीडियो आपने पहले इंटरनेट पे कभी नहीं देखी होगी। बड़ा कंपैरिजन होता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया क्यों इतना बेहतर है कि वो हर बड़े इवेंट्स में जीत जाता है। इंडिया पाकिस्तान में हमेशा ही इंडिया फेवरेट होता है, किसी भी सीरीज उठा लो, क्यों इंडिया को इतना हाईली रेट किया जाता है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं और आप भी लिटरली शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं सोचा। इंडिया के पास 6 मैच विनर्स प्लेयर हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा टीम मैच विनर्स की भरी हुई है। यानी कि प्लेइंग 11 में 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना, 6 तो मैच विनर्स हैं। सेम यहाँ पर पाकिस्तान के पास आ जाओ तो सिर्फ 2 ही मैच विनर्स प्लेयर बनते हैं, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के चल के 2025 चैंपियन ट्रॉफी तक आए हैं। और 2000 इवन के इंडिया के पास 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के भी 3 प्लेयर्स हैं, आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में 6 प्लेयर्स बन जाते हैं, वही 6 प्लेयर सेम 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में आएंगे, तो इंडिया कैसे नहीं जीतेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में को 2013 की चैंपियन ट्रॉफी का कोई भी प्लेयर नहीं है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, जो कि एक फ़हीम अशरफ तो कैसे आया है सबको पता है कि किस तरह धोखे से आया है। किसी तरीके से मुझे किसी भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़हीम अशरफ कैसे आया है, किस पोटेंशियल पे आया। हम सिर्फ 2 प्लेयर्स की बात करेंगे, फ़खर जमान और बाबर आजम। वो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भी थे, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में भी हैं। इनके पीछे मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, आप खुद ही मुझे कमेंट्स करके बता देना कि ये क्या मैं सच बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, या फिर इसमें कुछ आप यानी कि अलग से कुछ ओपिनियन रखना चाहते हैं। इंडिया के पास 6 मैच विनर हैं। सबको पता है कि विराट कोहली खड़ा होगा मैच निकाल देगा, हिटमैन रोहित शर्मा खड़ा होगा मैच निकाल देगा। इसको बोलते हैं मैच विनर्स, जो किसी भी तरीके से ड्रॉप नहीं होते, चाहे वो सीरीज हो, बड़े इवेंट्स में कभी नहीं ड्रॉप होते भाई। अब कभी आपने देखा है कि विराट कोहली ड्रॉप हो गया, रोहित शर्मा ड्रॉप हो गया, फ़खर जमान बाबर आजम ड्रॉप हो गए हों। ये किसी भी जब से खेलते हैं ना, ये खेलते ही रहते हैं, इतने बड़े ये प्लेयर्स होते हैं। और इंडिया के पास 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी से चल के 2025 तक खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 प्रोड्यूस कर पाए, और इसी वजह से पाकिस्तान किसी भी सीरीज में नहीं जीतता, किसी भी मैच में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखाता जिस तरह से इंडिया दिखाता है। क्योंकि भाई उनके पास आधी से ज़्यादा टीम मैच विनर्स की, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मैच विनर्स हैं। इसी वजह से इंडिया हमेशा ही हर मैच में फेवरेट होता है, चाहे वो किसी भी सामने वाली टीम हो, किसी भी बड़ा इवेंट हो, एशिया कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो। इंडिया को क्यों इतना फेवरेट रखा जाता है? उनके पास इतने बड़े बड़े मैच विनर्स हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूं कि 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के इंडिया के पास तीन मैच विनर्स हैं, जो 2017 में भी खेले थे, 2025 में भी खेलेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जो कि किसी भी तरीके से बड़े इवेंट्स में ना ड्रॉप हुए हैं ना होते बनते थे, यानी कि ठीक ड्रॉप नहीं हुए, क्योंकि इतने वो बड़े प्लेयर्स हैं। 2017 में भी खेले, अब 2025 में भी खेलेंगे। सेम पाकिस्तान के यहाँ पर आ जाते हैं कि किसी बड़े प्लेयर सारे रिटायर हो चुके हैं, और पाकिस्तान कोई बड़ा प्लेयर ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर पाया जो लंबे समय तक पाकिस्तान को परफॉर्मेंस यहाँ पर करके मैच जितवाता हुआ है, और 2025 तक भी खेले। इसी वजह से पाकिस्तान यहाँ पर ना तो बड़ी सीरीज में कुछ कर पाता है, ना किसी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 1 साइडेड किसी भी तरीके से नहीं हरा पाता। इसी वजह से 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, यहाँ पर फ़खर जमान और मोहम्मद यहाँ पर आमिर भी था, वो भी इस चैंपियन इस तरह 2025 में होता अगर वो रिटायरमेंट ना होता। यानी कि सिर्फ 2 ही बच जाते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से पाकिस्तान इतना लो आपको कहलाता है कि एक तरफ 6% बन जाता है इंडिया का। 6 पर यहाँ पर आधी टीम बनती है, ऑलमोस्ट डबल बनती है, यानी कि 6 का 6 किया जाए तो 12 बनता है, डबल बनती है। दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान 2%, यानी कि 6% का यहाँ पर 6% अगर पाकिस्तान ऊपर होता तो तब भी पाकिस्तान ये यानी कि टक्कर दे पाता। ठीक, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं खुद ही गड़बड़ हो गई है मेरी, लेकिन आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान सिर्फ 2% पर बैठा है और इंडिया 6% पर चल रहा है। आपको इसी अब समझ आई होगी, अब समझ आ गई होगी। राणा फ़हीम अशरफ पर तो बात नहीं करनी, इसी वजह से भाई इंडिया इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये कोई बात नहीं कर रहा था भाई, ये मुद्दा तो उठाओ ना भाई। जसप्रीत, मैं यहाँ पर इंजरी की बात नहीं कर रहा, जसप्रीत बुमराह को तो इंजरी रहती है ना भाई, ये तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि ये जसप्रीत बुमराह ड्रॉप होना बनता है, यानी कि ये बनता है, किसी भी हालत में नहीं बनता। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या किसी भी तरीके से बड़े इवेंट में ड्रॉप नहीं होते, ना ही ये किए जाते हैं। इतने बड़े ये मैच विनर्स हैं, और इंडिया के पास 6 हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। पाकिस्तान के पास 2 हैं। इसी वजह से हर इवेंट में, हर मैच में, हर तरीके से इंडिया इसी वजह से फेवरेट होता है। और
यहाँ पर 23 के यहाँ पर जो वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल में गया था उसके यहाँ पर आप प्लेइंग 11 उठा के देख लो कि ऑलमोस्ट वही प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट वही प्लेयर हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो रेड और ग्रीन का कॉम्बो दिख रहा है सिर्फ इन्हीं में ही चेंजेस आई हैं, यानी कि पूरा 15 मैच यहाँ पर 15 का स्क्वाड होता है तो सिर्फ और सिर्फ 5 की चेंजेस आई हैं, यानी कि 10 सेम ही प्लेयर खेल रहे हैं, 10 सेम ही प्लेयर खेल रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप वाले। इंडिया के अब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भी खेलेंगे। मेरे पास पाकिस्तान का नहीं है, वरना पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा टीम चेंज हो गई है। शादाब नहीं है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक, शादाब, इफ्तिखार, हसन अली, उसामा मीर, वसीम जूनियर, नवाज, यहाँ पर 7 तो ये प्लेयर हो गए भाई, 7 तो ये हो गए। बाकी टीम कितनी बच गई भाई? 8 खिलाड़ियों की बाकी टीम बच गई है। और यहाँ पर आप खुद ही इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 से 6 नए यहाँ पर पुराने पाकिस्तान के पास प्लेयर हैं, बाकी पूरी टीम यहाँ पर। ये कोई क्यों नहीं बात करता? मेरा सिर्फ और सिर्फ यही करसान है कि इस बारे में क्यों नहीं लोग बात करते कि भाई इस चीज़ को पकड़ो कि भाई मैच विनर्स पाकिस्तान के पास हैं ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर आए ही नहीं है भाई पाकिस्तान। इंडिया के पास देखो जो बड़े प्लेयर्स नहीं बन पाए, मोहम्मद सिराज नहीं है भाई इवेंट में, कट्टी पट्टी हो गए। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव नहीं परफॉर्म कर पाया, नहीं है भाई। और यहाँ पर चहल नहीं है, यानी कि ये जिन पर कांटा लगा हुआ है ये बड़े प्लेयर नहीं बन पाए, इसी वजह से किसी भी बड़े इवेंट में नहीं दिखते, इसी वजह से ये बड़े प्लेयर भी नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पाकिस्तान के भी ये दिखा दिए थे कि इसी वजह से पाकिस्तान के ये शादाब भी 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में खेले थे, 2025 में नहीं खेल रहे, यानी कि उसमें भी पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है। बच के 2 सिर्फ पाकिस्तान के पास यहाँ पर प्लेयर्स जहाँ बचते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, बाबर आजम और फ़खर जमान। आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि यानी कि आपको लग रहा होगा अंदाज़ा कि पाकिस्तान क्यों इतना नीचे और कितना पीछे चलता रहता है और इंडिया क्यों इतना हमेशा आगे और इतना फेवरेट चलता है। इसी वजह से आपको मैंने डीपली एक एक चीज़ यहाँ पर समझा दी है। दूसरी तरफ बड़ा कंपैरिजन हो रहा था कि इंडिया का स्क्वाड वर्सेस पाकिस्तान का स्क्वाड। भाई इंडिया बड़े दर्जे यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर है भाई। प्लेइंग 11 उठा के देख लो, पाकिस्तान से बहुत बेहतर प्लेइंग 11 है यहाँ पर, ये आप उठा के देख लो। किसी भी हाल में उनके पास भाई 6 मैच विनर हैं, आपके पास सिर्फ 2 ही मैच विनर हैं 2017 से जो खेल रहे हैं। ठीक, आप शहनशाह अफरीदी का बोलोगे, आप हारिस रऊफ का बोलोगे, दिस एंड डैट सब बोलोगे, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ कि जो लंबे समय से जो पाक यहाँ पर अपनी अपनी कंट्री को सर्व करते हुए आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या को उठा के देख लो भाई, ड्रॉप नहीं हुआ किसी भी बड़े इवेंट में। कितनी भी भूख कर लो, कितनी भी पर्सनल यहाँ पर जिंदगी उठा के लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। परफॉर्मेंस देनी है तो अपनी कंट्री को देनी है, टॉप पे रखना है तो रखना है भाई। रविंद्र जुनेजा सेम चलता हुआ आ रहा है, विराट कोहली कौन ड्रॉप करेगा, रोहित शर्मा कौन ड्रॉप करेगा, मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस पे ड्रॉप होगा, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह अपनी फिटनेस पे ड्रॉप होगा, वरना किसी भी तरीके से ये ड्रॉप नहीं बनते। अब समझ आइए, एक एक चीज़ की समझ आ गई हो भी, मैंने कितना डिटेल में समझा दिया है भाई साहब। एक एक चीज़ आपको उठा के लेके आया हूँ और यहाँ पर समझाइए। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना भाई, हैट्स ऑफ यू। वीडियो को शेयर कर दो जिन लोगों को ये समझ नहीं है और किस लोगों को आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई एक्चुअल मसला तो ये है। सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।